नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा YouTube चैनल कानून और सजा 100। आज मैं आपको मृत्यु यानी ऐसे प्रकरण होते हैं जिनमें मृत्यु हो जाती है, ऐसी घटनाएं जैसे एक्सीडेंट या गोली मार देना, हत्या कर देना, इसमें जुर्माना के कितना कितना है और किन किन सजा धाराओं में है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिस्क्राइब कर रहा हूँ। धारा 304 ए आईपीसी, ये धारा 304 ए आईपीसी जो नया कानून है उसके मुताबिक अब नई धारा 106, धारा 106 बीएनएस, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता, इसमें सजा कितनी है, कब मिलती है, कैसे मिलती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारना, यानी आप बस चला रहे हैं या कार चला रहे हैं या ट्रक या बाइक और तेज रफ्तार से चलाकर लापरवाही से आपने टक्कर मार दी, तो आपको कितनी सजा होगी? 5 साल की सजा, मतलब 5 साल तक की सजा आपको एक्सीडेंट के मामले में होगी और जुर्माना भी होगा। जुर्माना कितना होगा, ये मजिस्ट्रेट साहब के विवेक पर, उनके विवेक पर निर्भर करेगा कितना जुर्माना करना है। आप इसी में मैं आगे बता रहा हूँ कि डॉक्टर द्वारा किसी मरीज के इलाज में यदि लापरवाही की जाती है तो डॉक्टर को 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और जुर्माना जुर्माना जैसे कि मजिस्ट्रेट निर्धारित करें। इसके अलावा यदि आपका किसी के साथ झगड़ा हो गया या किन्हीं दो लोगों में आपस में झगड़ा हो गया और गुस्से में आकर उसने अपने कार में बैठा या बाइक में बैठा टक्कर मार दी और जिससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब ये धारा 304 या धारा 302 आईपीसी के तहत की घटना माना जाएगा। इसमें सजा का अलग प्रावधान है। और जो डॉक्टर द्वारा लापरवाही की जाती है और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वो इलाज करता है किंतु थोड़ा सावधानी पूर्वक नहीं किया, लापरवाही कर दी गई है, तो वो डॉक्टर राष्ट्रीयकृत डॉक्टर होना चाहिए। अगर वो राष्ट्रीयकृत नहीं है तो फिर उसको अलग से गंभीर धाराओं में अपराध कायम किया जाएगा। अगली धारा 304, पहले बताया था 304 ए, अब अगली धारा है 304। अब 304 कब माना जाएगा, ये बड़ा थोड़ा उलझा हुआ मामला है, इसको समझाना। इसमें मृत्यु का ज्ञान हो, यानी सामने वाले की मृत्यु हो सकती है, उसको ज्ञान हो पर इरादा नहीं है, इरादा उसकी मृत्यु करने का नहीं है। जैसे सामने वाले ने एक डंडा मार दिया सामने वाले को सर में, ये तो मालूम है कि इसकी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन इरादा नहीं है, इरादा उसकी हत्या करने का नहीं है, तब उसको कितनी सजा होगी? कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी उसको मालूम था कि इससे हत्या नहीं, उसका इरादा नहीं था, तो उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब 10 साल के अंदर कितनी सजा हो सकती है मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है और जुर्माना भी होगा। दूसरा, वो ऐसी घटना कर देता है कि सामने वाले की मृत्यु का उसको ज्ञान है और उसका इरादा भी है, तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें कम से कम 5 साल, 5 साल न्यूनतम, ये जरा गंभीर मामला है कि यहाँ पर उसका इरादा था और उसको ज्ञान भी था। यहाँ पर अधिकतम 5 साल, कम से कम 5 साल की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना। इसके अलावा धारा 302, धारा 302 आईपीसी, इसकी धारा है नए कानून में 103 बीएनएस। इसमें सजा अलग अलग तरह की सजा है। हत्या के जो मामले हैं
उसमें या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, दो ही सजा है उसमें। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब होता है उम्र कैद या फांसी, फांसी की सजा का प्रावधान है। अब कैसे, कब इनको आजीवन कारावास की सजा होती है और फांसी किसको होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आजीवन कारावास, आजीवन कारावास या उम्र कैद उन मामलों में होती है जिसे दो पक्षों में झगड़ा हो जाता है, मकान को लेकर, पुरानी रंजिश को लेकर, किसी भी विषय को लेकर, या अचानक और सामने गोली मार दी या चाकू मार दिया या कुल्हाड़ी मार दी, तो इसमें उसको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास की सजा होगी वो साबित होने पर। लेकिन इससे हटकर डिफरेंट, उसको मृत्युदंड कब मिलेगा, जब कुछ परिस्थितियां होती हैं। पहला, रियरेस्ट ऑफ रियर, रियरेस्ट ऑफ रियर, या ना अमानवीय घटना, जैसे क्रूर घटना, क्रूर से क्रूरतम घटना। अब ये कौन सी घटना होती है, जैसे कि आपने निर्भया कांड देखा होगा, या पश्चिम बंगाल में जो कॉलेज का मामला था, या अफजल गुरु का मामला था, ये इसी तरह के अपराध हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मृत्यु की सजा का प्रावधान है। ये मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे किसी के शरीर को, कहते किसी को मारना, उसके शरीर के टुकड़े भी कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, यानी वो क्रूर से क्रूरतम, उसकी मानसिकता इतनी खतरनाक है कि उसको शांति नहीं मिली, उसने मारने के बाद भी उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा है। तो यानी इस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोग को फांसी होना निश्चित है। नंबर 2, जलाना, किसी व्यक्ति को जलाना, ये भी एक गंभीर या अधिक गंभीर मामला है, और महिलाओं में तो अधिक गंभीर माना जाता है। जैसे छोटे बच्चों को, महिलाओं को, अपंग, बूढ़े, ऐसे लोगों को जलाना, ये गंभीर मामला, क्रूर से क्रूर मामला माना जाता है। इसमें भी सजा, मौत की सजा का प्रावधान है। अगला, बच्चों की निर्मम हत्या कर देना। तो बच्चों के मामले दो है, बच्चे यानी नॉन एडल्ट, जो नाबालिग है, 18 साल से कम उम्र के, उनकी निर्मम हत्या कर देना, चाहे कारण कुछ भी हो। दूसरा, नाबालिग की के साथ रेप कर उसकी हत्या कर देना, ये भी रियरेस्ट ऑफ द रियर माना जाता है, क्रूर से क्रूरतम, इसमें मृत्युदंड निश्चित है। विस्फोटक, विस्फोटक यानी जैसे आतंकवादी घटना, वो विस्फोट करते हैं और कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें भी निश्चित फांसी, मर्डर की फांसी की सजा का प्रावधान है। दंगा, जैसे कोई कोई भी व्यक्ति दंगा कराता समाज में और उसमें कई लोगों की जान चली जाती है, तो उसमें भी फांसी की सजा का प्रावधान है। सामूहिक हत्या, जो सामूहिक हत्या करते हैं, तो उनके लिए भी फांसी की सजा का प्रावधान है। सामूहिक हत्या में मॉब लिंचिंग भी आता है। मॉब लिंचिंग यानी किसी की भी हत्या इस आधार पर करना कि उसकी जाति, क्षेत्र, वंश, भाषा के आधार पर उसकी हत्या कर देना। तो इसमें थोड़ा प्रावधान ये रखा गया है कि जैसे 302 में नहीं है कि 302 में, सॉरी, अन्य दूसरे मर्डर में होता है, जो साधारण मर्डर होते हैं, इसमें अगर 5 व्यक्ति है तो सबको अलग अलग सजा मिलती है कि जिसका कृत्य जितना होगा उतनी सजा मिलेगी। लेकिन मॉब लिंचिंग में ऐसा है, वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जितने लोग शामिल हैं उतनों को वही सजा मिलेगी। अगर मृत्युदंड एक को मिलेगा तो सबको ही मृत्युदंड मिलेगी। ये नया कानून में ऐसा एक प्रावधान रख दिया गया है कि इसलिए किसी ऐसी घटना में शामिल ना हो जहाँ किसी की मृत्यु हो सकती है और 5 या अधिक व्यक्ति हो, तो वहाँ ऐसी जगह पे किसी को जाना नहीं चाहिए। पूर्व सजा, यानी पहले भी किसी ने हत्या की है और उसको सजा हो गई है, साबित हो गया है, वो कन्विक्ट हो गया है, और फिर वो सजा कर देता, फिर वो हत्या कर देता है, यानी जेल से जमानत पे किसी कारण से बाहर आ जाता है और फिर वो हत्या कर देता है, तो उसको पुनः
जो है मौत की सजा का प्रावधान है, फांसी यानी फांसी। दूसरा, एक हत्या करने वाला ऐसा होता है व्यक्ति, भले उसने पहली बार हत्या की हो, लेकिन जज साहब को ये लगता है, जब जज साहब निर्णय सुनाते हैं तो उनको ये लगता है, उसका वो सुनते हैं, उसका बयान परीक्षण करते हैं, तो जज साहब को ये लगता है कि इसको हत्या करने पर पछतावा नहीं हो रहा है, तो उसको भी फांसी की सजा का प्रावधान है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल, माय यूट्यूब चैनल कानून और सजा और न्याय को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिले, लोगों को में जागरूकता बढ़े। थैंक यू।